आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि बायोट-सवर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार लूप है जिसके केंद्र पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्धवृत्ताकार लूप से प्रवाहित धारा, प्रश्न में ही दिया हुआ है I। अर्धवृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है और अर्धवृत्ताकार लूप के केंद्र P पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोगों को बायोट-सवर्ट के नियम का पालन करना है। हम लोग बायोट-सवर्ट के नियम के बारे में जानते हैं कि बायोट-सवर्ट का नियम किसी धारावाही लूप के अथवा किसी धारावाही तार के अल्प अवयव यानी अल्प लंबाई, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। इस नियम से आप एक ही बार में पूरे तार का या पूरे लूप का चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते हैं। इस नियम से आप उस लूप या तार के पहले अल्प अंश, एक छोटे से लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर वैसे वैसे जितने लंबाई होंगे उस पूरे लूप या तार में उन सारे लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस अर्धवृत्ताकार लूप में एक हमने अल्प लंबाई ले लिया dl। इस अल्प लंबाई dl के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोगों ने dB मान लिया। P बिंदु की दूरी इस अल्प लंबाई के अल्प अवयव के से कितनी है, r है। तो देखिए बायोट-सवर्ट के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट लॉ हम लोग क्या जानते हैं, dB बराबर हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं थीटा जो होता है इस अल्प लंबाई के अवयव और इस पी बिंदु से इसको मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण को ही यहाँ पे थीटा बोलते हैं। आप ये कोण यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 90। ये बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, डी बी बराबर। ये डी बी जो है इस धारावाही अर्धवृत्ताकार लूप के अल्प लंबाई dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग को इस dl के कारण नहीं बल्कि इस पूरे अर्धवृत्ताकार लूप के लंबाई के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चूंकि इसकी त्रिज्या r है तो इसकी लंबाई आप जानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई 2 पाई r होती है, लेकिन अर्धवृत्ताकार है इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो इस dl लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस पूरे अर्धवृत्ताकार लूप के पाई आर लंबाई के लिए, और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वही इस अर्धवृत्ताकार लूप के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आप देख सकते हैं B इज इक्वल टू हो जाएगा dB का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, पाई आर तक। dB के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम dB निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर 0 से कहाँ तक, पाई आर तक। इसमें आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा डी एल और ये इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई आर तक। आप जानते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आप पढ़े हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वी का इंटीग्रेशन भी होता है, तो डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई आर तक। फिर ये हम लोग एक बार म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर और एल के जगह पर एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एल के जगह पर एक बार लोअर लिमिट 0 डालेंगे। अपर लिमिट वाले वैल्यू में से लोअर लिमिट के वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किसी अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 4r। तब जबकि पूरा वृत्ताकार लूप होता है तो उसके केंद्र पर होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन चूंकि लूप पूरा ना होकर आधा है तो फिर म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा यानी म्यू नॉट आई बाई 4r। तो ये किसी अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम लोगों ने बायोट-सवर्ट के नियम से निकाला है। एक बार मैं ऊपर से नीचे को स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख लीजिए। हम लोगों ने ये सवाल बनाने के लिए हम लोगों ने बायोट-सवर्ट लॉ को अप्लाई किया है। बायोट-सवर्ट के लिए हम लोगों ने इसका एक अल्प टुकड़ा लिया dl लंबाई का, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dB निकाला। अब चूंकि अल्प लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB है तो अर्धवृत्ताकार के
तो अर्धवृत्ताकार लूप के पूरे लंबाई पायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इस अल्प लंबाई dl के चुंबकीय क्षेत्र db को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर पायर लंबाई तक। और ये जो पूरा इंटीग्रेशन का जो मेथड है हम लोग फॉलो करेंगे और फाइनली हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ।